कोई फतवा ना लगा। पीर साहब भी इजाजत दे देते, चूंकि पीर मुरीद की मोहब्बत है, उसको ठुकराया नहीं जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, अवॉइड नहीं किया जा सकता। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के थंब में, अंगूठों में नूर मुस्तफा आ गया। हजरत आदम की निगाह जब मुस्तफा जाने रहमत के नूर पे पड़ी तो बाप को प्यार आ गया, बाप का प्यार उमड़ पड़ा। जब इधर मुरीद का प्यार उमड़ रहा है पीर के लिए, तो जब बेटा लाजवाब हो, जब बेटा बेमिसाल हो, जब बेटा बेनियाज हो, जब बेटा ऐसा हो कि उसका कोई जवाब ना हो, जब लाडला ऐसा हो तो उसका कोई जवाब ना हो, अंदाजा करो। अरे जब तेरे पीर का आलम यह है कि तू हाथों को चूम रहा है तो नूरे मुस्तफा का आलम क्या होगा? आदम से पूछो। आदम कहते हैं जब नूरे मुस्तफा को देखा तो मैंने चूम के आंखों से लगा लिया, चूम के आंखों से लगा दिया। जब तेरा बेटा नापाक है फिर भी चूम रहा है तो तेरी मोहब्बत का आलम यह है। हजरत आदम का बेटा इतना बेमिसलो बेमिसाल है, इतना अजीम बुजुर्ग बरतर बाला है कि उसका कोई जवाब नहीं, कायनात में उसकी तरह कोई नहीं। हजरत आदम पैगंबर ने दोनों अंगूठों को चूम कर आंखों से लगा लिया और कहा, मेरे मौला ये मेरा बेटा है, इस बेटे के बदले मुझे अजमत अता कर दे। तो मेरे रब ने कहा, ऐ आदम पैगंबर, अरे तुम्हें खलीफतुल्लाह फिल अर्द बनाया है वो तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे इस बेटे रसूलुल्लाह की वजह से बनाया है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, सरवर कहूं के मालिक और मौला कहूं तुझे, बागे खलील का तुझे, जेबा कहूं तुझे, तेरे तो मसवाए में बना ही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या कहा। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चूम के लगाया, कहां लगाया? आंखों से लगाया। अब एक पॉइंट और आउट करें, करें शायर साहब, हजरत करें इजाजत। जब सरपरस्ती आपकी है तो इजाजत थी आपका यहाँ मौजूद रहना, मुझ जैसे तमील मुझ छोटे इंसान का यहाँ बोलना, बस ये अल्लाह का फर्ज है, मेरे रसूल की अता है। सुनो, देखो बुरा मत मानना, रिकॉर्डिंग के जरिए पूरी दुनिया सुनेगी। ये हमारी तकलीफ बनारस वाली बहुत सुनी है कमेटी वालों ने, अब ये तुम्हारी तकलीफ सुनी जाएगी। हाँ, नेट के जरिए पूरी दुनिया सुनेगी। आज सुन लो, माइक वाले का नाम क्या है? अच्छा, कबीरुल है। चलिए देखिए, अगर हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई भी यहाँ बैठा है तो बुरा ना माने इसको, हम दलील देते हैं, हर चीज की दलील लगते हैं। सुनो, हमसे पूछा जाता है तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो? हमसे पूछा जाता, देखो जो उठक बैठक बंद करो, हमसे ये पूछा जाता है कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो, ये पूछा जाता है, पूछा जाता है। जवाब दे, जवाब दे, तड़प के बोलो, जब हम हिंदुस्तानी हो इसका सबूत दो। हम कहते प्यारे, बुरा मत मानना, बात थोड़ी कड़वी है। जब तुम आखिरी मंजिल में जाते हो तो कभी गंगा में जाते हो, कभी सरस्वती में जाते हो, कभी झेलम में जाते हो। और दरिया गंगा कहाँ जाती है? निकली हरिद्वार से, यूपी के बरेली में आई, कचला में आई, इलाहाबाद में संगम हो गया और वहां से आई बंगाल की खाड़ी में गिर गई। पीर साहब कहां गिर गई? बंगाल की, और बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ी, हिंद महासागर में पहुंच गई। और हिंद महासागर से जब पहुंची तो बहरे अलकाहल में जाएगी, बहरे ओकियानूस में जाएगी, बहरे कुलजुम में जाएगी, बहरे फारस में जाएगी, कहां जाएगी पता नहीं। नहीं समझे? समझ में आ गया? बंद जुमलों में बोल रहा हूं। तो तुम दरिया गंगा के जरिए इलाहाबाद में संगम होकर बंगाल की खाड़ी में आ गए, बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर में गए, वहां से बहरे अलकाहल और ओकियानूस में गए, तो पता ये चला तुम हिंदुस्तान से बाहर चले गए। हमारा सबूत ये है कि जब ख्वाजा आया तो भारत से गया नहीं, खबर यही गई, तो बता दे
आए हिंदुस्तान में, हमसे पूछने लगे एल के, आगे नहीं बताएंगे। पाकिस्तान से आए, अब अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं। कहां से आए? हम तो यहीं के हैं। बहुत कीमती पॉइंट। अब हमसे जवाब मांगते हो, सुनो। अल्लाह का कुरान, कुरान का 16वां पारा, जोर से बोलो अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह का कुरान, कुरान का 16वां पारा। अल्लाह फरमाता मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह फरमाता हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, इसी मिट्टी में ले जाएंगे। एनआरसी के मौके पर हमसे कागजात मांगने वालों, अरे हम पैदा भी इसी मिट्टी में हुए हैं, हम मरने के बाद इसी मिट्टी में जाएंगे और क़यामत के मैदान में इसी मिट्टी से उठाएंगे। सुभान अल्लाह। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? यही पैदा हुए, पहुंची वहीं पे मिट्टी जहां का खमीर था, यही पैदा हुए, यही मरेंगे, यहीं से जाएंगे। एक बात और बताएं, अब ईमान ताजा होगा, हंगामा होना चाहिए, हंगामा होना चाहिए। मजमे से हम कहें तो हमसे कहते हो तुम्हारा क्या है? अब ये हम लाल किला नहीं बताएंगे, ताजमहल नहीं बताएंगे, कुतुब मीनार भी नहीं बताएंगे, ऐसा बताएंगे। अब तो साइंस भी मान गई है कि दुनिया का पहला मनुष्य आदम व हव्वा है। साइंस ने भी मान लिया है इस चीज को। अब सुनो, दुनिया का पहला मनुष्य आदम व हव्वा है। अब सुनो मेरे भाइयों, बहुत ईमानी बात, तहकीकी बात, रिसर्च की बात बता रहा हूँ, डिस्कवरी की बात बता रहा हूँ, ईमान ताजा हो जाएगा। सारे सुनना तवज्जो के साथ। हम इसी मिट्टी में पैदा हुए, यहीं चले जाएंगे, इसी से उठाए जाएंगे। लेकिन नहीं नहीं, दुनिया का पहला इंसान आ रहा है। कहाँ आ रहा है? अरबिस्तान में नहीं आ रहा है। हम दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला मनुष्य हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से आए थे तो अरब में नहीं आए, अरब में नहीं आए, अरब में नहीं आए, चाइना में नहीं आए, जापान में नहीं आए, यूगोस्लाविया में नहीं आए, स्पेन में नहीं आए, होंडुरस में नहीं आए, जर्मनी में नहीं आए, अफ्रीका में नहीं आए, मॉरिशस में नहीं आए, वेस्ट इंडीज में नहीं आए, हॉलैंड में नहीं आए, कनाडा में नहीं आए, जिम्बाब्वे में नहीं आए। अरे दुनिया का पहला इंसान हिंदुस्तान में आया है और बता दिया जिस जमीन पर पहला इंसान आया है वो मुल्क अरबिस्तान में, उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम पैगंबर कहाँ आए? सबूत चाहिए, पहाड़ियां हैं, आज भी मेरे पैगंबर हजरत आदम के कदम पाक के निशान मौजूद हैं। वाह सुभान अल्लाह। पूरे श्रीलंका के जितने मजहब वाले हैं कदम आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम करते हैं। अब पूछो कि मुसलमान अपनी जान से ज्यादा इस मुल्क से मोहब्बत क्यों करता है? ये जुमला ऐसा दूंगा रिकॉर्डिंग के जरिए पूरी दुनिया सुनेगी कमेटी वालों। हम अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते इस मुल्क से क्यों? रिकॉर्ड करो, सोशल मीडिया पे वायरल करना। मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत इसलिए करता है अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, मानो मनाल से ज्यादा, मानो मता से ज्यादा, और सबसे ज्यादा सुनो 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 बंगाल मुर्शिदाबाद के लोग, मुसलमान इस मुल्क से क्यों मोहब्बत करता है? अरे इस मुल्क से मोहब्बत करता है मुसलमान, तभी तो पाकिस्तान के टैंक तोड़े थे अब्दुल हमीद ने। इस मुसलमान इससे क्यों मोहब्बत करता है? तभी तो उस्मान ब्रिगेडियर ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। लेकिन आओ ऐसी बात बता रहा, पूरे मजमे से कोहराम होना चाहिए। अरे मुसलमान अपनी जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा इस मुल्क से इसलिए मोहब्बत करता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस जमीन पर आए थे तो हिंदुस्तान में आए, और आदम तन्हा नहीं आए, आदम अकेले नहीं आए, आदम इलान नहीं आए। जब भारत की धरती पर हजरत आदम आए थे तो अपनी पेशानी में मुस्तफा जाने रहमत का नूर
जमीन पर आए, धरती पर आए तो तन्हा नहीं आए, नूरे मुस्तफा को पेशानी में लेकर आए। अब जुमला दे रहा हूं, पीर साहब दुआओं से नवाजिएगा। बहुत कीमती जुमला, माइक वाले हिफाजत करता जुमले की। अब ये इमाम साहब को दो, ये बहुत कीमती जुमला, इमाम साहब इसका हक अदा करेंगे, लेकिन जब इशारा करूं तो बहुत कीमती जुमला। पीर साहब दुआएं दीजिएगा। हजरत आदम आए, नूरे मुस्तफा को लेकर आए, अरब